जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 21 सितंबर के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो कि आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, विश्व अल्जाइमर दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि विश्व अल्जाइमर दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 21 सितंबर को मनाता है। कब मनाता है? 21 सितंबर को मनाया जाता है। और आइए साथियों, बात करें सितंबर माह के उन सभी महत्वपूर्ण दिवस की जिनसे आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हाल ही में हुए पीईटी के एग्जाम में जो कि महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि एक अच्छा स्कोरिंग हो जाता है। और इसीलिए मैं डेली अपनी करंट अफेयर की क्लास में एक क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित कराते हैं। तो आइए बात करते हैं सितंबर माह के उन सभी महत्वपूर्ण दिवस की जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। बात करें 12 सितंबर की, तो 12 सितंबर को विश्व डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और बात करें 27 सितंबर को, तो याद रखिएगा विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। तो ये हैं सितंबर माह के महत्वपूर्ण दिवस जो कि आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मेधा इंजीनियरिंग कहाँ भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि निम्न में से मेधा इंजीनियरिंग कहाँ पर भारत का पहला प्राइवेट ऑयल रिजर्व बनाएगी। तो याद रखिएगा कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। और साथियों, जो भी भारत में पहला होता है वो आप सभी के किसी भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो जाता है और वह बाद में चल के जीके का क्वेश्चन हो जाता है। तो यह करंट अफेयर और जीके दोनों में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं कर्नाटक राज्य के बारे में। तो बात करें कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ पे है, तो बेंगलुरु हो जाता है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तो सिद्धारमैया जी हैं। और राज्यपाल की बात करें तो थावरचंद गहलोत वहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं। और मोस्ट 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, कुर्ग। कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा चुका है कि भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है और वो किस राज्य में स्थित है। तो कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहता है जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। और नेक्स्ट बात करें हब, तो आप सभी को पता होगा बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। और ये दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वित्तीय परिसंपत्ति प्रबंधन कार्यक्रम में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। बात करें साथियों कि सार्वजनिक वित्तीय परिसंपत्ति प्रबंधन कार्यक्रम में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो याद रखिएगा विवेकानंद गुप्ता बने हैं। कौन बने हैं? विवेकानंद गुप्ता बने हैं। और ये भी साथियों पहले भारतीय हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आपसे लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपसे लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को इंटरपोल एशियाई समिति में चुना गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इनमें से किस देश को जो कि इंटरपोल एशियाई समिति में चुना गया है। तो हमारे प्यारे भारत को चुना गया है। इसलिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाल ही में भारत को इंटरपोल एशियाई समिति में चुना गया है। और उसके अतिरिक्त भारत से संबंधित 2 महत्वपूर्ण करंट अफेयर की बात करें जो कि आपके किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा
भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ओपन एआई ने 2025 में भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की है। ये दोनों क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में थी पुस्तक मुस्लियार किंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। तो देखिए, डेली में अपनी करंट अफेयर की क्लास में एक एक जो कि बुक से संबंधित क्वेश्चन कराता हूँ जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। जिन भी किताब जो कि हाल ही में लॉन्च किए गए हैं वो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, और इसका हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसको आप देख लेंगे तो नई पुस्तकों से संबंधित क्वेश्चन आपका कभी गलत ही नहीं होगा। तो बात करें इस क्वेश्चन की, हाल ही में चर्चा में थी पुस्तक मुस्लियार किंग निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो याद रखिएगा, अब्बास पड़क्कल के द्वारा। किसके द्वारा? अब्बास पड़क्कल के द्वारा लिखी गई है। उसके अतिरिक्त लिखी गई पुस्तक की यदि हम बात करें तो हाल ही में DY चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। द राइज ऑफ द हिटमैन नामक पुस्तक R कौशिक ने लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, प्रियबंदा जयकुमार ने MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। तो साथियों, ये तीनों पुस्तक आपकी आने वाली एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत स्थान पर रहा है। किससे स्थान पे रहा है? तो याद रखिएगा, भारत जो कि 38वें स्थान पे रहा है। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत जो कि 38वें स्थान पे रहा है। बात करें साथियों सूचकांक की, तो इसमें आप याद रखिएगा टॉप के 3 देश कौन कौन से थे। तो कौन कौन से थे? पहला स्विट्जरलैंड, दूसरे स्वीडन और तीसरे पे अमेरिका था। तो टॉप के 3 जो होते हैं वो भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में टिकाऊ मत्स्य पालन के लिए विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। बात करें कि भारत ने टिकाऊ मत्स्य पालन के लिए विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो याद रखिएगा, खाद्य एवं कृषि संगठन के साथ। किसके द्वारा? FAO के साथ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च की है। तो किसने लॉन्च किया है? मनीष मुंद्रा ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? मनीष मुंद्रा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला निजी तेल भंडार निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया जाएगा। बात करें साथियों भारत का पहला निजी तेल भंडार की कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा, कर्नाटक राज्य में बनाया जाएगा। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में बनाया जाएगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सितंबर 2025 में भारत के पहले महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक का शुभारंभ किया है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि यह भारत का पहला है, और जो भी भारत का पहला होता है वो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है, और जो कि यदि महिलाओं से जुड़ा हुआ है तो वो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, किस राज्य सरकार ने सितंबर 2025 में भारत के पहले महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक का शुभारंभ किया है। तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश राज्य ने। किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश राज्य ने। और उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें उत्तर प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर की, तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर जिले में किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन गोमती नगर रेलवे स्टेशन बना है। उत्तर प्रदेश सरकार 1 सितंबर से
नो हेलमेट नो फ्यूल, सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया है। ये तीनों करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यूपी टीपीएससी का कोई भी एग्जाम होगा उसमें देख लीजिएगा, इसमें से एक क्वेश्चन 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखिएगा, मॉरिशस के साथ। किस देश के साथ? मॉरिशस के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पाकिस्तान ने किस देश के साथ परस्पर रक्षा समझौता किया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान से हमारे रिश्ते जो कि ठीक नहीं हैं और पाकिस्तान से यदि कोई करंट अफेयर आती है तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो याद रखिएगा, निम्न में से पाकिस्तान ने सऊदी अरब देश के साथ जो कि परस्पर रक्षा समझौता किया है, और इस समझौते में क्या है तो आइए देखते हैं। इस समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी देश पर किया गया आक्रमण दोनों देशों पर आक्रमण माना जाएगा। यानी कि यदि कोई देश पाकिस्तान पे आक्रमण करता है तो सऊदी अरब पे भी आक्रमण माना जाएगा, और यदि सऊदी अरब पे कोई आक्रमण कर रहा है तो जो कि पाकिस्तान पर आक्रमण माना जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रख लीजिएगा, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन रियाद में किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19 सितंबर 2025 को बिहार महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 24वां स्थापना दिवस मनाया गया है। साथियों, बीपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने चीन के बेदाही में आयोजित स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए पहला विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो आनंद कुमार वेल कुमार ने। किसने? आनंद कुमार वेल कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो याद रखिएगा, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। उसके अतिरिक्त यदि डिटेल में समझें तो आयोजक कौन था? जल शक्ति मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय इसके आयोजक थे। उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने किया है। तो साथियों, बात करें यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है तो CR पाटिल हैं। इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो भी भारत का पहला राज्य हो जाता है किसी भी काम के लिए, तो याद रखिएगा तमिलनाडु हो जाता है। कौन सा राज्य हो जाता है? तमिलनाडु हो जाता है। इसके बारे में यदि साथियों डिटेल में हम समझें तो तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। वर्तमान मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं। राज्यपाल की बात करें तो आर्यन रवि हो जाते हैं, और राजकीय पशु नीलगिरी तहर है। तमिलनाडु दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है, और तमिलनाडु स्थापना दिवस की बात करें तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन है? तो तमिलनाडु ही आता है। और लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो तमिलनाडु हो जाता है। तो साथियों, ये रहे 21 नंबर के भी सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।